नमस्कार, मैं श्वेता आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अशोक तंवर सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरों ने चर्चाएं बनाई हुई हैं। इसके साथ खबरें पहले ये भी चली थी कि तंवर अंबाला से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में तंवर के लिए अंबाला से चुनाव लड़ना बेहतर रहेगा या फिर सिरसा से लड़ना, इस पर करते हैं विश्लेषण। इससे पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अशोक तंवर हरियाणा की राजनीति का तराशा हुआ हीरा था, जिसने प्रदेश की राजनीति में अपना कद बनाया और उस ताकत से लड़ा जिस ताकत से आगे बड़े बड़े नेता घुटने टेक चुके थे और पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हुए थे। पर तंवर डटकर मुकाबला कर रहे थे। दूसरी ताकत को भी एहसास हो गया था कि तंवर अब खुद एक ताकत कांग्रेस पार्टी का बन रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। इसी बीच उसे मारा गया, पीटा गया और फिर भी तंवर आगे बढ़ता रहा। भूपेंद्र हुड्डा इस बीच अपने बेटा दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की राजनीति में लॉन्च करना चाहता था। उसे दिल्ली की राजनीति छोड़ प्रदेश की राजनीति में लाना चाहता था, पर तंवर बीच में रोड़ा था। चुनाव नजदीक आए, तंवर ने पार्टी को टिकटों के विवाद को लेकर छोड़ दिया। राजनीतिक पंडित यह तंवर की बड़ी गलती बताते हैं, क्योंकि हुड्डा से बड़ा चेहरा पार्टी का तंवर बन चुका था। ऐसे वक्त में पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसके बाद तंवर ने अपना एक संगठन तैयार और उसके बाद आप तथा अब भाजपा में शामिल हो गए। अशोक तंवर को लेकर कुछ राजनेताओं ने पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी, पर देखा जाए तो आपको सही छोड़ा। जैसा कद वैसा सम्मान पार्टी ने नहीं दिया। कई बार कई जगहों पर केजरीवाल ने वो सम्मान नहीं दिया जिसका वह हक रखता था। उसे दबाने की कोशिश की गई। अब भाजपा में जाने के बाद लोकसभा के दरवाजे खुल गए हैं। अब उनको लेकर दो लोकसभा में बात हो रही है कि वो सिरसा से चुनाव लड़ेंगे या फिर अंबाला से चुनाव लड़ेंगे। सिरसा लोकसभा से पहले भी वह सांसद रह चुके हैं। उस वक्त अशोक तंवर ने सिरसा लोकसभा में खूब काम करवाए थे। दूसरी तरफ अंबाला लोकसभा है, जहां उसके पक्ष में जातिगत समीकरण है। सिरसा लोकसभा में डगर थोड़ी मुश्किल है। अशोक तंवर को अंबाला या फिर सिरसा सुरक्षित लोकसभा में चुनाव लड़वाया जा सकता है। हालांकि अशोक तंवर का यह कहना है कि वे मजदूर बनकर काम करेंगे। अंबाला सीट से सांसद रतन लाल कटारिया के देहांत के बाद इस सीट पर उनकी पत्नी बंतो कटारिया भी दावा कर रही हैं। लेकिन मौके की सियासत किस करवट पर बैठेगी यह समय तय करेगा। अशोक तंवर के सियासी विरोधी भी इस बात के लिए उनकी तारीफ जरूर करते हैं कि वह एक कुशल संगठन करता है और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपने साथ एक बहुत अच्छा संगठन भी खड़ा कर लिया था, जो आज भी उनके साथ है। हरियाणा की अनेक आरक्षित सीटों पर अशोक तंवर का एक बहुत अच्छा प्रभाव है और वे चुनाव लड़कर जीतने की स्थिति में भी हैं। बीजेपी के नेता भी उनके आने से पार्टी की मजबूती का दावा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उनकी मदर पार्टी है, लेकिन वहां से अब उनके लिए द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी में रहकर सियासत करना तंवर के लिए जरूरी बन गया है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता उनके लिए कह चुके हैं कि बार बार पार्टी बदलने से व्यक्ति पर विश्वास उठ जाता है। इसी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कुछ इसी तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। लेकिन यह बात तय है कि अशोक तंवर की मेहनती और ईमानदार छवि उनके राजनीतिक भविष्य के लिए उन्हें साबित कर सकती है, बशर्ते तंवर अपनी ऊर्जा व कौशल को ठीक दिशा में चलाएं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।